हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल कार्तिक वन। और दोस्तों, आज की जो घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो घटना है टेके टेके को देखे जाने की एक सच्चे रहस्यमय घटना पर। दोस्तों, मैं आपको पहले ही बता दूं कि इस टेके टेके नाम की अर्बन लेजेंड पर मैंने पहले भी एक वीडियो बना रखा है। उसमें मैंने इस टेके टेके के बारे में अच्छी खासी जानकारी दे रखी है कि ये कौन है और कहाँ से आई है। इसलिए आज के अपने इस वीडियो में मैं आपको इससे जुड़ी सिर्फ 2 सच्ची रहस्यमयी कहानियाँ ही सुनाने वाला हूँ। और उस पिछले वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप उस लिंक पर क्लिक करके उस पुराने वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए, अब कोई बिना वक्त ज़ाया करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं और खो जाते हैं अंधेरों में। तो दोस्तों, ये पहली घटना जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो हिरोशी के साथ में घटी है और आगे की घटना मैं आपको हिरोशी के नज़रिए से ही सुनाऊंगा। हेलो, मेरा नाम हिरोशी है और मैं 12th क्लास का एक स्टूडेंट हूँ। और आज जो घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो मेरे साथ कुछ सालों पहले घटी थी। दरअसल एक रेलवे स्टेशन से होते हुए मैं एक दूसरे शहर में किसी काम से जा रहा था। उस रेलवे स्टेशन के बारे में मुझे कुछ भी ज़्यादा जानकारी नहीं थी क्योंकि मैं वहाँ पे सिर्फ एक ही बार गया था और ये मेरा दूसरा टाइम था। पहली बार जब मैं वहाँ गया तो मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ था, इसलिए मुझे ये रेलवे स्टेशन नॉर्मल सा ही लगा। इसलिए दूसरी बार भी जाने के लिए मैंने इसी रेलवे स्टेशन को चुना। लेकिन दूसरी बार मेरे साथ जो हुआ उसके बाद मैं तीसरी बार इस रेलवे स्टेशन पर जाऊँ इसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अब दूसरी बार मेरे साथ क्या हुआ वो मैं आपको बता देता हूँ। बहुत देर तक मैं रेलवे स्टेशन पर ही खड़ा था कि कोई ट्रेन आएगी, लेकिन ट्रेन तो नहीं आई। उसके अलावा कुछ और ही आ गया। मैं चेयर पर बैठे बैठे वहाँ पे ट्रेन का इंतज़ार कर रहा था कि ट्रेन अब आएगी, लेकिन ट्रेन नहीं आ रही थी। लेकिन फिर सडनली ही मुझे किसी टेके टेके करके की आवाज़ आने लगी। मैंने इस टेके टेके की आवाज़ पहले अपनी ज़िंदगी में पहले कभी भी नहीं सुन रखी थी। वो मेरे पीछे से आवाज़ें आ रही थी। मैंने जैसे ही वो आवाज़ें सुनी तो मैं उठा और अपने आसपास चेक करने लगा कि आखिर ये आवाज़ आ कहाँ से रही है। तो मैं ये चेक कर ही रहा था तो चेक करते करते मैं एक दीवार के पीछे जा पहुँचा। मैं जैसे ही एक दीवार के पीछे जा पहुंचा तो वहाँ पे मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था कि वहाँ पे एकदम अंधेरा था। फिर मैं जैसे ही पीछे पलटा तो मैंने उस समय जो देखा वो देखकर मेरी हालत पतली हो गई। मैंने देखा कि एक आधी कटी हुई लड़की उस रेलवे स्टेशन पर बेसुध होकर पता नहीं किसी को ढूंढ रही है। उसे ढूंढने के तरीके से तो मुझे यही लग रहा था कि शायद वो मुझे ही ढूंढ रही है। उसको देखकर मेरी उस समय क्या हालत हुई थी वो मैं आपको नहीं बता सकता, क्योंकि वो मेरी ज़िंदगी का सबसे भयानक पल था। उसको इस तरह देखकर मैं समझ चुका था कि ये कोई इंसान तो बिल्कुल भी नहीं है। उसको इस हालत में देखकर मैं छुप गया उसी दीवार के पीछे जहाँ मैं पहले पहुंचा था। दीवार के पीछे छुपे छुपे ही मैं उस लड़की को देख रहा था। वो पागलों की तरह मुझे ढूंढ रही थी। कभी वो मुझे रेलवे स्टेशन पर ढूंढती तो कभी वो मुझे रेलवे ट्रैक पर ढूंढती। मैं बहुत देर तक उसी दीवार के पीछे छुपा हुआ था। फिर सडनली मैंने जब घूम के देखा तो वो लड़की वहाँ मौजूद नहीं थी। वहाँ देखने से पहले मैंने एक आवाज़ सुनी थी। वो एक लड़की की ही आवाज़ लग रही थी। वो चीख रही थी, चिल्ला रही थी और मुझे ये लगता है कि शायद वो उसी लड़की की आवाज़ थी, क्योंकि शायद उसे मैं नहीं मिला इस वजह से उसे गुस्सा आ गया होगा। उसको इस हालत में देखकर मैं उस रेलवे स्टेशन से फटाफट निकल गया और किसी और रास्ते से अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचा। तो दोस्तों, अगली घटना जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो जैक जी के साथ में घटी है और आगे की घटना मैं आपको जैक के नज़रिए से ही सुनाऊंगा। हेलो, मेरा नाम जैक है और ये घटना मेरे साथ
करीब 20 साल पहले घटी थी। दरअसल मैं एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट था 20 साल पहले। तो मैं एक रेलवे स्टेशन से होते हुए अपने घर की तरफ जा रहा था। मैं आपको पहले ही बता दूं कि मेरा जो घर का रास्ता है और मेरा जो कॉलेज का रास्ता है, वो रास्ते के बीच में एक रेलवे स्टेशन आता है, जिसके बारे में मैंने बहुत सारी स्टोरी सुन रखी थी। जैसे कि वहाँ पे एक आधी कटी हुई लड़की घूमती है जो कि लोगों को अपने बाकी आधे शरीर के बारे में पूछती है। ऐसी कुछ बातें मैंने उस रेलवे स्टेशन के बारे में सोच रखी थी, लेकिन मैं इन सब चीज़ों में नहीं मानता, इसलिए मैंने कभी भी ऐसी चीज़ें एक्सपीरियंस नहीं की। लेकिन ये घटना आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, असल में ये घटना मेरे साथ नहीं घटी थी। असल में ये घटना एक लड़की के साथ घटी थी, लेकिन अब वो लड़की इस दुनिया में नहीं है, इसलिए उसकी घटना आज मैं आपको सुना रहा हूँ। तो दरअसल हुआ ये कि मैं जो है बहुत ज़्यादा थका हुआ था। तो मैं उसी रेलवे स्टेशन पे एक बेंच के ऊपर बैठ के अपना थोड़ा आराम करने लगा, अपनी थोड़ी सांस पकड़ने लगा, थोड़ी सांस लेने लगा। उसी समय मेरे पास एक लड़की आके बैठ गई। वो लड़की बहुत ज़्यादा परेशान लग रही थी। मैंने उनसे पूछने की कोशिश की कि आपका नाम क्या है और आप इतनी परेशान क्यों लग रही है। तो उस लड़की ने अपना नाम मैरी बताया था और उसने ये भी कहा था कि वो अमेरिका से यहाँ पर माइग्रेट हुई है। तो मैंने उससे ये पूछा कि आप इतने तकलीफ़ में क्यों लग रही हैं। तो उन्होंने बताया कि मुझे घर जाने के लिए कोई टैक्सी नहीं मिल रही है और मैं यहाँ नई हूँ, तो मुझे यहाँ का कोई आइडिया भी नहीं है। तो मैंने सोचा कि मुझे इनकी मदद करनी चाहिए। सबसे पहले मैंने उनसे उनका एड्रेस पूछा कि उन्हें जाना कहाँ है। तो उन्होंने अपना एड्रेस जो है एक बिल्डिंग बताई। उस बिल्डिंग का नाम मैं आपको किसी कारण की वजह से नहीं बता सकता। खैर, मुझे एड्रेस जैसे ही पता चला तो मैंने उस लड़की को कहा कि अगर आप ये वाले रास्ते से जाएंगी, अगर आप इस ब्रिज वाले रास्ते से जाएंगी तो आप अपने डेस्टिनेशन पर जल्दी पहुंच जाएंगी। तो उस लड़की ने मुझे कहा कि थैंक यू आपका बताने के लिए। ये कहने के बाद वो लड़की वहाँ से निकल गई और मैं वो आखिरी लड़का था जिसने उस लड़की को आखिरी बार जिंदा देखा था। और मुझे नहीं पता था कि मैं उस लड़की को आखिरी बार जिंदा देख रहा हूँ, क्योंकि उसके बाद उस लड़की को कभी किसी ने नहीं देखा। खैर, वो लड़की जैसे ही वहाँ से निकली तो 5-10 मिनट वहाँ रुकने के बाद मैं भी अपने घर आ गया। सुबह जब मैं उसी रास्ते से वापस अपने कॉलेज की तरफ जा रहा था, तब मैंने देखा कि उस ब्रिज पर, जिस ब्रिज पर मैंने उस लड़की को जाने के लिए कहा था, उस ब्रिज पर बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी और बहुत ज़्यादा शोरगुल हो रहा था। मैं वहाँ गया, मैंने वहाँ जाके पुलिस वालों से पूछा, क्योंकि वहाँ पुलिस वाले भी खड़े हुए थे। मैंने वहाँ पूछा कि आखिर यहाँ क्या हुआ है। तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर कल रात को एक लड़की का मर्डर हुआ है और उस लड़की को एकदम बीच में से काटा गया है। और ये सुनते ही मैं समझ चुका था कि ये काम पक्का उस टेके टेके नाम की उस अर्बन लेजेंड का ही होगा, क्योंकि इस तरीके से बीच से काटने का तरीका उस अर्बन लेजेंड का ही हो सकता है। और मुझे अपने आप पे भी बहुत ज़्यादा घिन आ रही थी, क्योंकि मैंने ही उस लड़की को उस रास्ते पर जाने के लिए कहा था। बस प्रॉब्लम ये हो गई कि मैं इस टेके टेके को एक अफवाह मान रहा था, लेकिन ये घटना होने के बाद मैं टेके टेके को सच मानने लग गया। और वो घटना होने के बाद मैंने अपने कॉलेज जाने का रास्ता भी चेंज कर लिया। अब मुझे कॉलेज जाने में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मैंने अब लंबा रास्ता चूज़ कर लिया है। क्योंकि शॉर्ट रास्ता तो वो रेलवे स्टेशन ही था, लेकिन मुझे अपनी जान बहुत ज़्यादा प्यारी है, जिस वजह से मैं लॉन्ग कट लेके अपने डेस्टिनेशन मतलब अपने कॉलेज में जाता हूँ। तो दोस्तों, ये वीडियो होती है यहीं ख़त्म। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। और दोस्तों, वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट बातें बताना चाहूँगा मेरे बारे में। जैसे कि जब भी मैं किसी स्टोरी की इन्वेस्टिगेशन करता हूँ तो मैं जो है ज़्यादातर चीज़ें जो हैं ऑनलाइन ढूंढता हूँ, और ऑनलाइन की कुछ ऐसी वेबसाइट से ढूंढता हूँ जिनका नाम मैं आपको यूट्यूब की कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ जाके नहीं बता सकता। इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि भैया मैं फ़ेक न्यूज़ सुनाता हूँ या फिर फेक स्टोरीज सुनाता हूँ, तो ऐसा नहीं है। मैं आपको एकदम असली स्टोरीज़ ही सुनाता हूँ। बस फ़र्क इतना है कि मैंने वो स्टोरी कहाँ से ली है उसके बारे में मैं आपको कुछ नहीं बताता, लेकिन इसके मतलब ये नहीं है कि मैं फेक स्टोरीज सुनाता हूँ। मैं हमेशा ही आपको असली स्टोरीज सुनाते आया हूँ और आगे भी आपको एकदम असली स्टोरीज़ ही सुनाऊँगा।
खैर, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, नीचे कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। और ऐसे ही हॉरर और मिस्टीरियस कंटेंट रोज सुनने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और आप ही के साथ कोई घटना घटी हो जिसको आप चाहते हैं कि मैं अपनी आवाज़ दूं, तो इंस्टाग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और रही बात दोस्तों कल की वीडियो की, तो कल की वीडियो होगी वेंडिगो को देखे जाने की कुछ सच्ची रहस्यमय घटनाओं पर। तो मिलते हैं कल की डरावनी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।